नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित परिचर्चा का नगर भवन मोतिहारी में हुआ सीधा प्रसारण। अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों में भी जल जीवन हरियाली दिवस का हुआ आयोजन। पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिखे सूबे के सिंघम डीआईजी मनु महाराज। जल जमाव बनी समस्या 4 साल में भी नहीं हो सका है निदान, राहगीरों को हो रही है परेशानी। वार्षिक कार्य योजना को लेकर चकिया नगर पंचायत की बैठक हुई संपन्न। सभी वार्ड पार्षद के साथ नगर पंचायत कर्मी भी रहे मौजूद। स्कूल खुलने से विद्यार्थियों में खुशी की लहर। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हो रहा है स्कूलों का संचालन। झोपड़ी में लगी आग, जलकर हुई वृद्ध की दर्दनाक मौत। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर छानबीन में जुटी। बस की ठोकर से राहगीर हुआ घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। बेखौफ चोरों ने मंदिर में किया हाथ साफ, शिव मंदिर से दान पीटी उड़ाई। पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने रखी तेतरिया हाई स्कूल के खेल मैदान में बनने वाले स्टेडियम की आधारशिला। सरकार के सख्ती के बावजूद अनियंत्रित ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन जारी। और एसआरएपी कॉलेज चकिया में फॉर्म जमा नहीं होने से नाराज छात्रों ने किया जमकर हंगामा। हथियार का भय दिखाकर युवक से अपराधियों ने छीनी बाइक, मोबाइल व 1.5 लाख रुपए नकदी। पुलिस जांच में जुटी। अधिवेशन भवन में आयोजित जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित परिचर्चा का सीधा प्रसारण कार्यक्रम नगर भवन मोतिहारी में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि एवं जीविका उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त जिले के सभी अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों आदि में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। बिहार के द्वारा जल जीवन हरियाली जो दिवस मनाने की शुरुआत पुनः एक बार कर दी गई है। कोरोना परिप्रेक्ष्य में वो कुछ देर के लिए बंद था। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पोखरों की और मन की भूमि है। तो इसमें जो है अभी हम परफॉर्मेंस देख रहे थे तो कृषि विभाग टपकन सिंचाई जो है पराली से जो हम कंपोस्ट बनाना है उसको नहीं जलाना है। इसके अलावा आहार पाइन का जीर्णोद्धार, उसके वृक्षारोपण, मनरेगा के कई सारे कार्य, नदियों का पुनरुज्जीवन, ये सब काम हमको करने हैं। इसकी प्रायोरिटी हम लोगों ने डिसाइड की है और विकास आयुक्त भी यहाँ पे थे और सभी विभागों के पदाधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो बस अभी लोगों से यही अनुरोध है कि जब भी ये कार्य होंगे ये एक समाज के लिए नहीं है बल्कि ये पीढ़ियों के लिए है। तो इसको अगर हम करेंगे तो निश्चित जल भी बचेगा, हरियाली भी आपको मिलेगी और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट है वो निश्चित जो है हम यहाँ पे पूर्वी चंपारण में प्राप्त करेंगे। सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने सोमवार की देर संध्या पदभार ग्रहण किया, जिसके महज कुछ ही घंटों के अंदर अपने चिर परिचित अंदाज में सारण के नए पुलिस कप्तान संतोष कुमार व पुलिस बलों की टीम के साथ पैदल मार्च करते हुए सड़कों पर निकल पड़े, जिनका यह अंदाज लोगों के बीच पुलिसिया मैनेजमेंट की एक नई स्ट्रेटेजी के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं सूबे में सिंघम के नाम से चर्चित 30 तरार आईपीएस अधिकारी मनु महाराज पहली बार सारण में डीआईजी बनकर आए हैं, जिनसे अपराध नियंत्रण की दिशा में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो वहीं हाल के दिनों में सारण में अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में सारण के लोग डीआईजी मनु महाराज के आगमन को लेकर जहां बेहद उत्साहित हैं, तो वहीं चुस्त व दुरुस्त विधि व्यवस्था को लेकर आशावान भी। पदभार ग्रहण करने के पश्चात महज कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस बलों के काफिले के साथ मनु महाराज शहर की सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए नजर आए, जिनका यह अंदाज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कंट्रोल की दिशा में आम लोगों के बीच खास चर्चा का केंद्र रहा। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कंट्रोल की पूर्व तैयारियों में लोग डीआईजी के इस अंदाज को मुख्य संदेश से भी जोड़कर देखते नजर आए, जिसका सीधा सीधा अर्थ अब वरीय पदाधिकारियों को भी रात्रि में अपने बंगलों में विश्राम के बजाय सड़कों पर निकलना होगा। इस दौरान डीआईजी एसपी कार्यालय व नगर थाने पैदल ही पहुंचे,
जहां थाने व एसपी कार्यालय की वस्तु स्थिति का जायजा लिया, जिनके इस अनोखे अंदाज को देख पुलिस पदाधिकारी व जवान भी अचंभित रह गए। तो वहीं उनके इस नए अंदाज को देखने के लिए थाने के गेट पर लोगों की भीड़ जमा रही, जिसके बाद वे पैदल ही साहेबगंज होते हुए पुलिस लाइन की तरफ निकल गए। इस दौरान उनके साथ सारण के नए पुलिस कप्तान संतोष कुमार भी मौजूद रहे। जो भी अपराधी तत्व हैं उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधि व्यवस्था की किसी तरह की समस्या में पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरतेगी और किसी को भी हम लोग विधि व्यवस्था बिगाड़ने या सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे और जो भी इसकी कोशिश करेगा उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो आम जन है उनके साथ पुलिस का मितव्यत व्यवहार रहेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे और पुलिस को समाजोन्मुखी और लोकोन्मुखी बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम लोग करेंगे और निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से लोगों के सहयोग से हमें सफलता मिलेगी। और हम आशा करते हैं कि छपरा और सारण के आम जन पुलिस का सहयोग करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग बेहतर विधि व्यवस्था और अपराध मुक्त समाज की स्थापना करेंगे। मीडिया से मुखातिब उन्होंने बताया कि सारण क्षेत्र के तीनों जिलों छपरा, सिवान एवं गोपालगंज में पूरी तरह से शांति बहाल करवाना एवं सरकार के आदेश निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन करवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, क्राइम कंट्रोल जो हमारे जिला के 3 जिला के एसपी हैं, नौजवान एसपी हैं, आप देखेंगे कि सारण में भी आज छपरा में भी एसपी ज्वाइन किए हैं जी। तो एसपी के साथ मिलकर एक टीम बनेगी पूरे रेंज में और इनके नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई होगी और जहां जहां भी अपराध हुए हैं उनका उद्भेदन होगा। विशेषकर पेट्रोलिंग पे हम लोगों को ध्यान देना है कि क्राइम होने से पहले उसको रोका जा सके, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जो क्राइम हो चुके हैं उसको डिटेक्ट करना। एक्चुअल प्रिवेंशन और डिटेक्शन से ही क्राइम कंट्रोल होता है, तो उसी तय पे हम काम करेंगे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय खुल जाने से छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी को लेकर पिछले 10 माह से स्कूलों का संचालन बंद था। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई पर विराम लगा था। कोरोना ने करीब एक शैक्षणिक सत्र को बर्बाद कर दिया। अब स्कूल खुलने से बच्चों को काफ़ी राहत मिली है। शिक्षक भी अपने को बच्चों के बीच पाकर काफ़ी खुश दिख रहे हैं। मझौलिया से राजू शर्मा की रिपोर्ट है कि प्रखंड क्षेत्र में गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए स्कूलों का संचालन हो रहा है। इस क्रम में आज हमारे संवाददाता ने सरिस्वा के हरगुन उच्च विद्यालय एवं सीताराम उच्च विद्यालय लालसरैया का दौरा किया, जहां छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी देखने को मिली। बच्चे मास्क में दिखे। एक बेंच पर 2 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। सभी बच्चों को हैंड वॉश कराया गया, साथ ही हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था थी। क्लासरूम में बच्चों को उन तमाम गाइडलाइंस को बताकर अलर्ट रहने को कहा गया है जो सरकार व विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। बच्चे अपने पानी का बोतल दूसरों से शेयर नहीं करें, मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें आदि मुख्य थे। कुल मिलाकर स्कूल खुलने से बच्चों से लेकर उनके अभिभावक के साथ साथ शिक्षकों को भी राहत मिली है। बहुत अच्छा लगता है, 9 महीने के बाद स्कूल खुल रहा है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जो 9 महीने से स्कूल बंद था वो खुला, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 9 महीने से हमारा पढ़ाई भी वेस्ट हुआ और बहुत सारी मजबूरियाँ भी आई, इसलिए 9 महीनों के बाद जब स्कूल पढ़ाई हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोग अच्छा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लोग अकेले इतने दिन से अकेले महसूस कर रहे थे लोग, अब पढ़ाई स्कूल खुल रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम लोग पढ़ के आगे कुछ कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद विद्यालय का संचालन विधिवत कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत संचालित हुआ। सभी बच्चे एवं सभी शिक्षक प्रॉपरली इसका पालन कर रहे हैं। प्रॉपरली विद्यालय का संचालन हो रहा है। इसके पूर्व हमने 2 तारीख को ही विद्यालय का संपूर्ण विद्यालय का सैनिटाइज करवा दिया और पूर्णतः इसका पालन हमारे विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। आशा है हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कल से हम लोग विद्यालय खोले हैं। सर्वप्रथम विद्यालय को सैनिटाइज करने के बाद हमने बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया और आज भी हमारी उपस्थिति बढ़ी है बच्चों की और उनके बीच मास्क का वितरण करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने बच्चों को क्लास में बैठाया है
और इसके अलावा आधे बच्चों को आज बुलाया जा रहा है, फिर आधे बच्चों को कल बुलाया जा रहा है। इसी तरह अल्टरनेट करके हम लोग विद्यालय को संचालित कर रहे हैं और पूरा कोरोना का गाइडलाइन को हम पालन कर रहे हैं और हमारे सारे शिक्षक इसका फॉलो कर रहे हैं और बच्चों के बीच में इसका मैसेज छोड़ा जा रहा है कि आप लोग कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय आएँ और बार बार उनको हाथ धुलाया जा रहा है या फिर उनको क्लासरूम में भी दूरी बनाकर बैठने के लिए कहा जा रहा है उनको। मझौलिया थाना क्षेत्र के सरिसवा में अचानक एक घर में आग लग जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना सरिसवा पंचायत के वार्ड नंबर 13 की है, जहां सरद रात में झोपड़ी नुमा घर में अचानक आग लग गई, जिसमें सो रहे 60 वर्षीय वृद्ध सुखदेव माझी की जलकर मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन वृद्ध की जान नहीं बचाई जा सकी। झोपड़ी नुमा घर में आग कैसे लगी, कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। परिजनों ने इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दी। सूचना पर मझौलिया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया। इस संबंध में अंचलाधिकारी सूरज कांत ने बताया कि जांचों उपरांत सरकार द्वारा मिलने वाली प्रदत्त राशि मृतक के परिजनों को दे दी जाएगी। हमने दुकान से दूसरा घर में अचानक आग लागल, हल्ला भइल सम तेल के बप्सी हमार जड़ के मर गए। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज के एक मोहल्ले में घर में नाबालिग नौकरानी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उक्त नाबालिग के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। सोमवार की सुबह भी वह उक्त घर में पहुंची और झाड़ू पोछा लगाने लगी। इसी बीच आरोपित युवक ने उससे छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। नाबालिग ने किसी तरह से शोर मचा दिया और अन्य लोगों के सहयोग से युवक को पकड़ लिया गया। मामले में जब नाबालिग लड़की के परिजन पूछताछ करने गए तो आरोपित लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपित के घर पर ईंट पत्थर चलाकर खिड़की के शीशे तोड़ दिए। मामले में पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। मामले में थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना की सूचना पर आरोपित युवक को थाना लाया गया है, जहां जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। सुबह झाड़ लगा तो रूम खोलवाइए तो रूम खोल दिया वो, तो हम गए थे उसमें झाड़ लगाना, तो वो बोला रहा था मुझको, तो हम जबरदस्ती हम नहीं जा रहे थे, तो जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया। पकड़ के उल्टा सीधा मुँह साफ करने लगा, चिल्लाने लगा, मुँह सब दबने लगा। तो हम उसमें सफेदी हो गए थे, गोजिया गए थे। तो जो वहाँ किराए पर थी हैं, तो किराए पर तो वो आई चिल्लाए, तो हम चिल्ला पूरी चाचा जी चिल्ला रहे थे। तो वो आई तो कहे क्या हुआ, तो हमको जबरदस्ती हमारा, तो वो बोला नहीं जबरदस्ती हम नहीं करते, ये पैसा ये चोरा ली थी, इसलिए हम उसको पकड़ लिए। कौन दीपू नाम है उसका बेटा विश्वनाथ जी का। तो वो बोल रहा था, तो हम वो नहीं आने दे रहा था हमारा घर, तो हम जबरदस्ती किस तरह करके घर भागे। तो आया तो मम्मी को बताया, तो मम्मी सब कोई गया, तो वो सब कोई उसको पूछ रहा था। अगली खबर चकिया से है। NH 28 SR AP कॉलेज में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं भरने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को लगभग 1 घंटे तक कॉलेज में ही बंधक बनाए रखा। बाद में पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने पहुंच छात्रों को समझाया व प्रिंसिपल से बात की और छात्रों के मामले को जल्द निष्पादित करने की बात कही। वहीं छात्रों का कहना था कि उनके इंटरमीडिएट का फॉर्म पिछले 2 साल से नहीं भरा जा रहा है, जिसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के साथ जिले के हर पदाधिकारी को दी गई है, परंतु अब तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही छात्रों ने प्राचार्य पर अपशब्द भाषा का प्रयोग करने सहित अन्य कई आरोप लगाए। छात्रों ने कहा कि उनका फॉर्म कॉलेज द्वारा अविलंब भरा जाए ताकि उनका शैक्षणिक सत्र बर्बाद न हो। कुछ बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया है, कॉलेज के गलती से एडमिट कार्ड नहीं आया है। बच्चे जब बात करते हैं प्रिंसिपल साहब से तो उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, अच्छा से बात नहीं करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग उनसे बात करने आए थे प्रिंसिपल साहब से, फिर आगे जो होगा किया जाएगा। क्या लगता है कि इसके बाद प्रिंसिपल साहब में कुछ सुधार आएगा? नहीं, प्रिंसिपल साहब में सुधार आवे या नहीं आवे, लेकिन हम जो है सो सरकार में इनके खिलाफ में लिखेंगे। लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, फॉर्म भरने में गलतियाँ हो गई, तो ये किस तरह से इसका क्षतिपूर्ति होगा? क्षतिपूर्ति होगा सर, अगर वो दे देगा। 1 साल अगर वो नहीं एग्जाम देते हैं तो 1 साल उनका विलम्ब होगा। इसका दोषी कौन होगा? दोषी डेट नहीं था, ऑफिस ने ले लिया। तो ऑफिस का काम है उसका जांच करना। वो जांच लेट में जांच हुआ, लड़का लोग पीछे से जबरदस्ती करवा दिया। उसके बाद में बच्चों का ये कहना है कि आपके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इरिटेट रहते हैं, बहुत तरह का मामला रहता है। अरे बच्चा तो सब हमारे है। नगर वार्षिक कार्य योजना को लेकर पूर्वी चंपारण के चकिया में नगर पंचायत की बैठक संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद वीणा देवी ने की। चकिया नगर पंचायत के नगर परिषद घोषित होने पर नगर के सौंदर्यीकरण, नलजल व हरियाली योजना की जानकारी ली गई। नगर पंचायत को अंधेरा से मुक्ति दिलाने के लिए खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को बदलने एवं जहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है वहां स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। नरकटियागंज पुरानी बाजार वार्ड संख्या 3 में नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बदबू भरे गंदे नाली का पानी बह रहा है। इस गंदे और बदबू भरे पानी में वार्डवासी चलने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार शिकायत और प्रदर्शन के बाद भी नगर पंचायत कार्रवाई नहीं कर रही है और बदबूदार गंदे नाली के पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों में नगर पंचायत प्रशासन और वार्ड पार्षद के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वार्ड वासियों की माने तो 3-4 वर्षों से यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई लोग रात के अंधेरे में गिर भी चुके हैं, जिसे लेकर यहाँ के लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किया। यहाँ बुजुर्ग का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बता दें कि नगर परिषद से महज चंद कदमों की दूरी पर होने के बावजूद नगर परिषद प्रशासन द्वारा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है, जिस कारण वार्डवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सब किसी की जान के खतरा है, बहुत जरूरी है बनाना नाली। सब किसी को दिक्कत हो रहा है। ये कब से है? ये बहुत साल से है, 3 साल। शिकायत है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बंद हो। समस्या ये है, ये पुरानी मेयर वार्ड नंबर 3 का वार्ड कमिश्नर जो है अनिल कुमार, उनके क्षेत्र का ये एरिया है। यहाँ पे किसी भी नाली के ऊपर स्लैब नहीं है। ठीक है, लोग आता है इधर, साइकिल से आता है, मोटरसाइकिल से आता है, गिर जाता है, इसमें गाली देता है। इतना हरामी वार्ड कमिश्नर है कि मोहल्ला का लोग पूरा परेशान हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। अनिल कुमार से पूरा त्रस्त हो गया है। चेयरमैन साहब को भी हम लोग बोले, एप्लीकेशन दिए, चेयरमैन साहब के घर पे गए, हम उनसे बोले कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए, वो बोले होगा, वो तो आश्वासन दे रहे हैं। बोर्ड की अभी बैठक हुई है, इस जल जमाव की समस्या के बारे में किसी ने नहीं बोला है, तो हम व्यक्तिगत रूप से संबंधित वार्ड पार्षद से बात करेंगे और उनसे इस पर ओपिनियन मांगेंगे कि इसका समाधान आप कैसे करना चाहें। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज भिखनाठोड़ी मुख्य मार्ग में पकड़ी ढाला के समीप पैदल चल रहे एक मजदूर को गौनाहा की तरफ से आ रही सुपर VIP बस ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के द्वारा घायल व्यक्ति को आनन फानन में नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए बेतिया रेफर कर दिया गया, लेकिन घायल व्यक्ति को बेतिया ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो बस चालक की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई। वहीं आए दिन हो रही बस दुर्घटनाओं से लोगों में रोष है। यहाँ बता दें कि पिछले महीने बस चालक की लापरवाही के कारण 3 युवकों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आई थी और तब बस चालकों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रशासन की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके कारण एक और व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान विश्वनाथ शाह पकड़ी ढाला निवासी के रूप में की गई है। मामले में पुलिस बस को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। पैदल तब तक उनके VIP बस ने ठोकर मार दिया। मारने के बाद वो लोग लेकर आ रहे थे लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने, तब तक रास्ते में निधन हो गया था उनका। VIP बस वाला लोग को लापरवाही बहुत ज़्यादा है। आए दिन ठोकर बस से लग रहा है। जैसे ओवर ब्रिज पे भी बसे के ठोकर से 3 आदमी के निधन हो गया था। बस वाला लोग के लापरवाही है, उसके लिए सरकार। सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरों के हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं। घरों में घुसकर हाथ साफ करने वाले चोर अब बेखौफ होकर मंदिरों में भी चोरी करने से नहीं कतरा रहे हैं। ताज़ा मामला मझौलिया प्रखंड अंतर्गत भरवलिया मुसहरटोली स्थित वार्ड नंबर 6 के शिव मंदिर की है। यहाँ दान पेटी चोरी होने से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचते हैं और मन्नत पूरी होने पर लोग दान चढ़ाकर जाते हैं। पुजारी अंगद शाह ने बताया कि 3 वर्षों से मंदिर के दान पेटी में दान का पैसा रखा जाता था, जो अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। उन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में चर्चा का बाजार गर्म है। मंदिर में 2-3 साल से पैसा जमा रख रात के चोरी हो गई बाटे। कितना लगभग रुपया में हुई? बुझा जाए 500,000। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तेतरिया हाई स्कूल के खेल मैदान में बनने वाले स्टेडियम की आधारशिला पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने रखी। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि इस खेल मैदान के बन जाने से स्थानीय युवाओं को काफ़ी फायदा होगा।
टूर्नामेंट होता था यहाँ तेतरिया में, जब हम आते थे तो खलता था कि भाई यहाँ भी स्टेडियम रहता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन यहाँ हमारे नौजवान मित्रों का मांग था, हमारे खिलाड़ी भाइयों का मांग था कि एक स्टेडियम हो जाए। हमने आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी की सरकार में हमने मांग किया कि जानकी शाह महाविद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, और आज स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। सरकार हमारी बात को सुनने का काम की और आज शिलान्यास हुआ है, और हमको लग रहा है कि 6 महीना में यह स्टेडियम बनकर तैयार होगी। और यहाँ हमारे जितने नौजवान भाई हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, हमारे खिलाड़ी भाई यहाँ पर जो है वो अपना प्रैक्टिस करेंगे, खेलेंगे, और हम शुभकामना, हम उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं जो हमारे जितने खिलाड़ी भाई हैं कि इस स्टेडियम में खेलकर स्टेट लेवल पर खेले, देश लेवल पर खेले और तेतरिया का नाम रोशन करे। अनियंत्रित ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों एवं आधारभूत संरचनाओं को सुरक्षित बचाए जाने के प्रयास में 14 चक्का तथा उससे अधिक पहिए वाले भार वाहक वाहनों के द्वारा बालू व गिट्टी के परिवहन पर सरकार के द्वारा लगी रोक का असर कुछ इलाकों में बेअसर होता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देर रात छपरा सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवल टोला गांव के समीप NH-19 पर देखा गया। इस दौरान बालू लदे 14 चक्का से लेकर 22 चक्का ओवरलोडेड वाहन रात के सन्नाटे में सड़कों पर बेखौफ सरपट भागते नजर आए, जिस दौरान पुलिस की सक्रियता भी सन्नाटे में गुम नजर आई। जबकि इसे लेकर सरकार के द्वारा गाइडलाइंस के साथ इस पर तत्काल रोक लगाए जाने संबंधी सख्त निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। बावजूद सरकार की सख्ती का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ऐसे वाहनों का परिचालन दिन में भी देखा गया है, किंतु रात के अंधेरे में इनकी संख्या दुगनी दिखाई पड़ती है। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया में अपराधियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकद रुपए छीन लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के राजघाट के समीप का बताया जा रहा है। बाइक सवार रामपुरवा महनवा निवासी उमेश कुमार को एक बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा रोककर इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक अपराधी सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, रियलमी का मोबाइल और 1,50,000 रुपया छीनकर फरार हो गया। यह घटना आज लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि पिस्टल के फायरिंग से पीड़ित के चेहरे पर छर्रे के कई जगह निशान हैं और दाहिना आंख पूरी तरह से लाल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें मझौलिया PSC लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति राय ट्रेडर्स में काम करता है, जो प्रति मंगलवार को रुपया कलेक्शन के लिए बेतिया से मझौलिया आता है। राय ट्रेडर्स के संचालक ने इसकी लिखित शिकायत मझौलिया थाने में की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे मझौलिया संवाददाता राजू शर्मा। राजू, बताएं क्या है पूरी घटना? जी विश्वजीत, मैं आपको बता दूं कि बेतिया राय ट्रेडर्स के कर्मचारी हैं उमेश कुमार, जो प्रत्येक मंगलवार को पैसा कलेक्शन करने के लिए मझौलिया आते हैं। इसी कड़ी में वहां से ये राजघाट के समीप आ रहे थे, इनको बेतिया जाना था। इसी बीच राजघाट के समीप एक बाइक पर 3 सवार अपराधियों द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है। तो क्या अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी फिलहाल अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। आप खबर पर नजर बनाए रखें, मैं दोबारा आपसे कनेक्ट हूँगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।